सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैंने एक वीडियो आपको पार्ट 1 दे दिया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको डिविजिबिलिटी पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने 2 का पढ़ाया। 2 से कोई भी संख्या 2 से विभाजित कैसे होता है, 4 से कैसे होता है, उसके बाद 8 से कैसे होता है, 16 से कैसे होता है, 32 से कैसे होता है, 64 से कैसे होता है, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था आपको, 5 से डिविजिबिलिटी कैसे होता है, 25 से डिविजिबिलिटी कैसे होता है, उसके बाद आपका क्या होता है 125 से डिविजिबिलिटी कैसे होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया था, जिसमें आज मैं सवाल लेकर आया हूं और मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूं 3 और 9 और इसके गुणज का डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं। तो पहला नंबर क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि जब मैंने आपको 5 का डिविजिबिलिटी बताया था तो उसमें 2 या 3 क्वेश्चंस कराया था, बट आज मैं आपको थोड़ा बहुत और क्वेश्चंस करा दे रहा हूं पहले। तो देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आता है कि यह संख्या क्या कह रहे हैं। पहला नंबर, ये 24 नंबर क्वेश्चन है। संख्या कह रहा है कि 12 74 4 ये किस से विभाजित है। 12 74 4 ये किस संख्या से विभाजित है, ठीक है। तो देखो 12 और क्या है 12 74 4। अब ये पूछ रहा है कि किस संख्या से विभाजित है। तो देखो सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले अगर 2 से विभाजित करना है तो क्या होना चाहिए, लास्ट का एक अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। तो 2 से विभाजित है ऑलरेडी, ठीक है, लास्ट का 2 अंक। अब देखो 8 का देख लेते हैं। 8 से मतलब 2 की पावर 3, मतलब लास्ट का 3 संख्या विभाजित होना चाहिए। तो क्या लास्ट की 3 संख्या 8 से विभाजित है? तो कर ही लेते हैं यहाँ पर। क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 9 72, ठीक है। क्या हो जाएगा 8 9 72, 9 और उसके बाद क्या आया, उसके बाद 2 आया, 8 3 24। हाँ, ये 3 संख्या, लास्ट के 3 संख्या 8 से विभाजित है, ठीक है, 8 से विभाजित है। अब उसके बाद आता है 3। क्या 3 से ये संख्या विभाजित है? क्या 3 से ये संख्या विभाजित है? तो 3 का नियम ये कहता है, मैं यहीं पर बता दे रहा हूं, लेकिन अभी मैं पूरे डिटेल्स के साथ 3 का बताऊंगा। 3 का नियम ये कहता है कि अगर संख्या का योग, ठीक है, 3 से विभाजित है तो क्या हो जाएगा, अगर संख्याओं का योग 3 से विभाजित है तो 3 से विभाजित हो जाएगा ये पूरी संख्या। तो देखते हैं, 2 और 1 3 से विभाजित है, ठीक है। क्या हो जाएगा 7 4 11, ठीक है। क्या हो जाएगा 7 4 11 और क्या हो जाएगा 4, 11 4 15। तो 15 भी 3 से विभाजित है। 15 क्या है, 3 से विभाजित है, मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है। तो क्या कह रहा था कि 12 74 और 4, ठीक है, ये किस संख्या से विभाजित नहीं है? तो एक ही संख्या जो ऑप्शंस में 5 दिया गया है, तो ये 5 से विभाजित नहीं है। और मैंने आपको कल ही एक नियम भी बताया था, इसका बहुत इंपॉर्टेंट नियम बताया था। अगर कोई भी संख्या है जो 5 से विभाजित होगा तो लास्ट में उसके 0 होगा या 5 होगा, 0 होगा या 5 होगा, तभी वो संख्या 5 से विभाजित होगा। तो इससे भी आप लोग जान सकते हो, यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। चलो अगला, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, अब ये क्वेश्चंस आता है। इस क्वेश्चंस को पहले समझो। पहले इस क्वेश्चंस को समझाने से पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें समझाने वाला हूँ, उस चीजों को समझ लो। यहाँ पर देखो, मान लीजिए इस सवाल को लगाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझा दूं जो कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, मान लो कोई भी संख्या m है, ठीक है। क्या है, कोई भी संख्या m है जो कि 5 से विभाजित है, ठीक है। क्या है, जो पूर्ण तरीके से 5 से विभाजित है, उसका क्या आता है, उसका जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है। क्या आता है, रिमाइंडर पूरी तरीके से ये विभाजित है। m जो है वो 5 से विभाजित है। अब यहीं पर मैं कह दूं, एक और क्वेश्चन बना दूं कि m + 1 5 से विभाजित होगा तो क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, बताओ। अगर मान लो m 5 से विभाजित है, पूरी तरीके से 5 से विभाजित है, तो m + 1 बताओ, अगर 5 से विभाजित करेंगे तो उसमें जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, शेषफल 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर मैं कहूँ 1 + 2 बटे 5, तो अगर इसमें कहेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों, क्योंकि m तो ऑलरेडी पूरी तरीके से विभाजित है,
क्या है, पूरी तरीके से m ऑलरेडी विभाजित है, ठीक है, m तो पूरी तरीके से विभाजित है, तो बचता क्या है, 2 ही तो बचता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि 15 क्या है, 5 से विभाजित है, क्या है, 15 5 से पूरी तरीके से विभाजित है, मतलब 5 तिहाई 15, 3 आया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 15 5 से विभाजित है। अब एक सवाल और ले लेता हूं यहीं पर, 15 + 2, ठीक है, 15 + 2 5 से अगर विभाजित करेंगे तो इसमें शेषफल कितना आएगा, कहोगे सर 2, क्योंकि 15 + 2 कितना हो जाएगा, 17, क्या हो जाएगा, 17, और 17/5 क्या आएगा, शेषफल 2 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। ये चीज समझ में आया बेहतरीन ढंग से, ठीक है। चलो इतना तो समझ में आ गया, बस अब जब इतना समझ में आ गया तो ये सवाल आसानी से लगा सकते हो। जैसे क्या कह रहा है ये सवाल कि एक संख्या, ठीक है, m जो कि 125 से विभाजित है, यदि m + 5, ठीक है, m + 5 और m + 1 को, ठीक है, को 125 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। चलिए अभी एक चीज और समझ लो, थोड़ा सा जैसे यहां पर क्या किए, क्या करते हो, मान लीजिए मैंने क्या कहा, 15 जो है 5 से पूरी तरीके से विभाजित है, तब क्या कर रहे थे, यहां पर 15 + 2 में 15 + 2 का क्या कर रहे थे, 5 से जब भाग दे रहे थे, तो इसमें जब भाग दे रहे थे तो शेषफल कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। कितना आ रहा था, जब 15 को 5 में भाग दे रहे थे, कुछ इस प्रकार, ठीक है, कुछ इस प्रकार 5 से भाग दे रहे थे, तो क्या आ रहा था, शेषफल 0 आ रहा था, और प्लस 2/15 2/5, ठीक है। तब जब यहाँ 5 से भाग दे रहे थे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, शेषफल 2 आ रहा है। तो दोनों का योग करते थे तब क्या आ रहा था, शेषफल टोटली 2 आ रहा था। कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। बट अब यहीं पर देख लो, मान लो अगर यहाँ पर कोई भी संख्या, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 17 है, ठीक है, यहाँ पर 17 है, ठीक। जब इससे क्या कर रहे हो, इससे 5 से भाग दे रहे हो, तो इसका क्या आ रहा है, इसमें शेषफल 0 आ रहा है, ठीक है, 0 आ रहा है। और इसमें कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो बताओ टोटल में कितना शेषफल आएगा, टोटली कितना, इसमें 0, इसमें 2। तो बताओ दोनों का जब गुणा होगा, 0 और 2 का गुणा होगा तो 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा ना। अगर गुणा है तो गुणा करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, और माइनस है तो माइनस करेंगे। सिंपल। यहाँ का ये चिन्ह ये दर्शाता है जो करना है तो शेषफल का भी गुणा करना है। अगर गुणा आ रहा है तो गुणा करेंगे, अगर प्लस आ रहा है तो प्लस करेंगे, माइनस आ रहा है तो माइनस करेंगे। वही चीज यहाँ पर भी समझाएंगे। यहाँ पर सारी चीजें एक ही सवाल में पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, m तो m विभाजित है, क्या है, m 125 से विभाजित है। बट यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है कि m + 5 और इंटू, ठीक है, बीच में इंटू लगा हुआ है, और m + 1 क्या है, 125 से अगर 125 से भाग देना है तो सिंपल, m तो विभाजित है ऑलरेडी, तो यहाँ पर शेषफल क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। शेषफल क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और यहाँ पर शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और दोनों का गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 एकम 5, तो कितना आ जाएगा आंसर, 5 आ जाएगा। कुछ इस प्रकार समझ में आया। बड़े से बड़े सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन या अगले टॉपिक पर, ठीक। ये बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, आगे बढ़ रहे हैं, अगला टॉपिक। अब देखो वही चीज यहां पर दिया गया है, वही चीज यहां पर दिया गया है। तो इस सवाल का आंसर आप लोग बताइएगा। वैसे तो 3 है, क्योंकि जब x 25 से विभाजित है तो x + 3 कितना आएगा, इसका शेषफल 3 ही तो आएगा, क्योंकि x ऑलरेडी विभाजित है 25 से, तो बचा क्या, 3 ही तो बचा। सिंपल, ठीक। चलो अगला। अब यहां पर इस क्वेश्चंस को आप लोग लगाकर मुझे बताइएगा कि ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इस क्वेश्चंस का उत्तर क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चंस का उत्तर क्या है, ये सीजीएल मेंस में पूछा गया था। पॉलिटेक्निक का छोड़ो, सीजीएल में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। सोच लो सीजीएल में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। अब इसमें एक पॉइंट मैं बता दूं, इसमें एक पॉइंट आ रहा है जो कि आपको समझना चाहिए। मान लो अगर x
5 से विभाजित है, ठीक है, अगर x 5 से विभाजित है, ठीक है, अगर x 5 से विभाजित है तो x स्क्वायर क्या 5 से विभाजित होगा कि नहीं, ये बताओ। अगर x 5 से विभाजित, मान लो यहां पर क्या हो गया, यहां पर 5 क्या है, यहां पर मान लो 25, ठीक है, 25 5 से विभाजित है ना, तो क्या 25 का स्क्वायर मतलब 25 से हम 625, क्या 625 5 से विभाजित होगा कि नहीं, हाँ सर, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, मतलब शेषफल इसमें भी 0, शेषफल इतने भी 0। क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि इस सवाल में आपका स्क्वायर आ गया है, देखो इस सवाल में क्या आ गया है, स्क्वायर आ गया है, तो एक्स स्क्वायर तो विभाजित, अगर x 25 से विभाजित है तो एक्स स्क्वायर तो विभाजित हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो इसमें क्या आया, शेषफल 3 आया, ठीक है, और इंटू इसमें शेषफल क्या आया, 6 आया, और इंटू इसमें शेषफल कितना है, 1 आया, तो क्या हो जाएगा, 3 छक 18, 18 आ गया ना, 18 आ गया आपका शेषफल, टोटली शेषफल कितना आया, 18 आ गया, ठीक है, समझ आना चाहिए। चलो अब इस क्वेश्चन को तो आप लोग लगा ही सकते हो, 25 से विभाजित, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब लास्ट का अगर 2 अंक विभाजित है, ठीक है, लास्ट का अगर 2 अंक विभाजित है तो आपका पूर्णतः पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, पूर्णतः क्या हो जाएगी, पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। और यहां पर क्या कह रहा है, तो x का सबसे बड़ा मान क्या होगा, x का सबसे बड़ा मान, तो देखो यहां पर x, यहां पर क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, 40 70 और x और 25, मतलब 25 से ये विभाजित है, टोटली ये तो 2 संख्या विभाजित है, तो यहाँ पर कुछ भी संख्या रख सकते हो, अब अंक रख सकते हो, यहाँ पर कोई एक अंक रख सकते हो, और अंक में क्या क्या रख सकते हो, 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 5 6 7 8 और 9। और क्या कह रहा है यहाँ पर, सबसे बड़ा मान क्या होगा, x का सबसे बड़ा मान, तो सबसे बड़ा मान क्या होगा, देखो सबसे बड़ा मान 9 ही तो होगा, x के स्थान पर अगर 9 रख देंगे तो ये सबसे बड़ा मान होगा, 0 तो छोटा होगा, 1 भी छोटा होगा, 2 भी छोटा होगा, ठीक है, तो सबसे बड़ा मान क्या होने वाला है, 9, सबसे बड़ा मान क्या होगा, 9, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9, समझ आया, ठीक है। वैसे यहां पर भी है, वैसे ये संख्या यहां पर भी है। अब देखो यहां पर कह क्या रहा है, यहां पर कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है तो इसे समझना जरूरी है, सिंपल क्वेश्चन है तो इसे समझना जरूरी है। देखो कह क्या रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इतना संख्या क्या है, 25 से विभाजित है, क्या है, 25 से विभाजित है, ये जो संख्या है ना 25 से विभाजित है, तो 25 से विभाजित का मतलब क्या है, लास्ट का 2 संख्या विभाजित होना चाहिए 25 से। तो देखो यहां पर क्या दिया है, 79 65 और XY, अब XY के स्थान पर क्या होना चाहिए, तो XY के संभावित मान कितने मान हो सकते हैं, तो 25 से विभाजित होने पर क्या होना चाहिए, पहले कि तो 0 0 होना चाहिए, लास्ट में x और y का मान 0 0 होना चाहिए, 25 होना चाहिए, 50 भी हो सकता है, उसके बाद 75 भी हो सकता है, ठीक है, 75 के बाद 100 आता है, तो 100 तो 3 संख्या हो जाएगी, हमें 2 ही लेना है, ठीक है, ये तो आपका नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ही संख्या में लेना है, तो कितने संभावित मान हो सकते हैं, 1 2 3 और 4 संभावित मान हो सकते हैं XY के, ठीक है, XY के कितने संभावित मान हो सकते हैं, 4, कितने हो सकते हैं, 4, ठीक है। और इतना जान जाओ, कोई भी संख्या अगर 25 से विभाजित है तो वो 5 से भी विभाजित होना चाहिए, तो 5 से विभाजित का मतलब क्या होता है, 5 से विभाजित का मतलब क्या होता है, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो वो चीज लास्ट में 0 या 5 हो, है ना, तो सिंपल भाषा में समझो यार, ये 5 से विभाजित होने वाला हो गया, ठीक है, इतना सवाल लगा लिए। अब इसको आपको लगाना है 125 वाला, ठीक है, वैसे यहाँ पर लगा हुआ दे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है 6 अंकीय संख्या, ठीक है, और 43 9 XY 5 125 से विभाजित है, तो ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं, ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं, इसके बारे में बताना है, ठीक है।
तो 125 से विभाजित ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं, ठीक। तो आओ समझते हैं। 125 यहां पर समझते हैं क्या है, 43 9, यहां पर कह रहा है 43 9 x y 5, जो कि 125 से विभाजित करना है। 125 से विभाजित करने का मतलब 5 की पावर 3, और पावर 3 क्या बता रहा है कि लास्ट की 3 संख्या 125 से विभाजित होना चाहिए। तो लास्ट की 3 संख्या इतना, ठीक है। अब ये 125 से विभाजित होना चाहिए, तो ये कैसे होगा, आओ यहां पर समझते हैं कैसे होगा। देखो लास्ट की 3 संख्या क्या होना चाहिए, या 0 0 0 होना चाहिए, ठीक है। समझ आया, तीनों 125 से कैसे विभाजित होगा, या 0 0 0 होना चाहिए, या 125 होना चाहिए, ठीक है, या यहां पर 250 होना चाहिए, ठीक है, या 375 होना चाहिए, ठीक है, या 500 होना चाहिए। कितना, 500, या उसके बाद कितना हो जाए 625 होना चाहिए, ठीक। उसके बाद 625 के बाद 750 होना चाहिए, ठीक। उसके बाद कितना, उसके बाद बताओ 750 के बाद कितना होना चाहिए। अगर इसमें 125 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 875, कितना 875 के बाद सीधा 1000 होगा, ठीक। अब देखो सिंपल, यहां पर आपको दिखाया क्या गया है, यहां पर दिखाया गया 5, ठीक है। लास्ट वाली संख्या 5 होना चाहिए। तो बताओ जिसमें लास्ट वाली संख्या 0 है वो तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मतलब कितनी, लास्ट वाली संख्या अगर इसमें 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आपका 0 तो हो नहीं सकता, लास्ट में जिसका 0 हो वो हो नहीं सकता। तो ये तो 4 ऑप्शंस गलत हो गए, ठीक है। अब आता है आपका राइट आंसर कितना होगा, 1 2 और उसके बाद 3 और 4 ऐसे संभावित मान हो सकते हैं जो कि इसे विभाजित 125 से किया जा सकता है। तो ऑप्शंस कौन सा है, ऑप्शंस यहां पर कितना है 4 आया, आंसर आया। कैसे पता चला, कैसे पता चला, मैंने ऑप्शंस को अच्छी तरीके से समझा है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इतना आसान भाषा में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। समझ आया होगा, सिंपल भाषा है, ठीक। अब इस सवाल को आप लगाइएगा, मैं नहीं लगाने वाला, मैं इसे होमवर्क दे रहा हूं और इसमें मैंने आंसर को टिक भी नहीं किया, ठीक है, इसे आप लोग लगाइएगा। अब आता है सबसे अलग और सबसे खास, सबसे अलग और सबसे खास, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, सबसे अलग और सबसे खास, ठीक है, सबसे खास आने वाला है। अब ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट 3 और 9 का विभाजकता, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। कितनी बार, बहुत बार पूछे जाते हैं, 3 से विभाजित और 9 से विभाजित। आइए समझते हैं 3 से विभाजित कैसे होगा, मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर ही समझा दिया था। जैसे देखो, ऐसे संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह सभी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। सब मतलब उसके सभी संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह पूर्ण संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। वह पूर्ण संख्या किससे होगा, 3 से विभाजित होगा, ठीक है, समझ आया। संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह पूर्ण संख्या 9 से विभाजित होगी, ठीक। जैसे आप कहोगे सर आप कैसे जानते हैं कि कैसे विभाजित होगा, तो आइए समझाता हूं। देखो अगर 7 6 2 3 4 5 6, ठीक, ये संख्या अगर इन संख्याओं का योग टोटली इन संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। तो योग करते हैं, आइए देखो यहाँ पर 7 + 8 क्या होगा, 7 + 8 + 6 + 7 + 3 + 5 और +6, क्या ये विभाजित है, देख लेता हूं। देखो 8 7 15 क्या हो जाएगा, 8 7 15 और 6 15 6 15 6 21 21 7 28 28 और 3 31 31 और 5
31 5 36 और 36 6 42। कितना हो गया? 36 6 42। ठीक, अब इसे अगर हम 3 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा? 3 एकम 3, ठीक है, 3 चौक 12, मतलब ये 3 से विभाजित है। 42 3 से विभाजित है, मतलब ये पूर्ण संख्या 3 से विभाजित होगी, चाहे जिस तरह 3 से ये विभाजित होगी। ठीक है, समझ आया? अब यहां पर देखो 2 7 2 7, क्या ये पूर्ण संख्या 9 से विभाजित है? क्या ये पूर्ण संख्या 9 से विभाजित है? कैसे पता लगाएंगे? ऐसे मान लो, ऐसे आपका हो गया, ठीक, और 0 9। अब इतनी बड़ी संख्याएं हैं, ठीक, इतनी बड़ी संख्या है, तो क्या ये 3 से या क्या ये 9 से विभाजित है? तो सिंपल है, सभी संख्याओं का योग 7 2 9 और 2 11। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 2 9, ठीक है, 7 2 9, इसको प्लस कर दो, 7 2 9, ठीक है, और यहाँ पर 7 2 9 और यहाँ पर 9, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 9 45, क्या हो गया? यहाँ पर 45। 45 क्या 9 से विभाजित है? हाँ सर, 9 से विभाजित है, मतलब ये पूर्ण संख्या क्या होगी? 9 से विभाजित होगी। इतनी बड़ी संख्या, ऐसे पता लगा सकते हो ये किस संख्या से विभाजित है। सिंपल, समझ आया? बड़ी आसानी से योग अगर विभाजित है तो आप पता लगा सकते हो। जैसे इतनी बड़ी संख्या है, क्या ये 9 से विभाजित है? आपको मैंने यहाँ पर दिया है, क्या ये 9 से विभाजित है? आप कहेंगे सर मैं कितना जोड़ूंगा, सबको जोड़ने में तो हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आओ उसका भी ट्रिक बताते हैं, उसका भी ट्रिक बताते हैं। क्या है? 56 78, क्या है? 56 78 13 42। लिख ही लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसे थोड़ा सा साइड करते हैं। अब यहाँ पर टोटली नंबर लिख लेते हैं। देखो क्या है? 56 78 13 42 61 57, ठीक है। अब देखो कैसे योग करना है। सबसे पहले दो संख्या लो जो 9 हो, जिसका योग 9 हो जाए। जैसे 5 और 4, 9 हो गया, ये कट गया, ठीक है। अब सभी दो संख्याओं का योग ले लो 9, ये भी कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 और 3 9, 8 और 1 9, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद बचा कितना? उसके बाद बचा कितना? यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 और 1 कितना होगा? 6 1 7, 7 5 12 और 7, 7 5 12 और 7 कितना हो जाएगा? बताओ। 7 5 12 और 7, 12 7 19, ठीक है। 12 7 19 और बटे में 9। क्या ये 9 से कटेगा? क्या ये 9 से? 12 7 19, 19 का मतलब 9 कट जाएगा बट शेषफल 1 आ जाएगा। तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगा, ये संख्या 9 से नहीं कटेगा, इज राइट आंसर। शेषफल 1 आ जाएगा। जो ये संख्या दिया गया है ना, ये 9 से नहीं कटने वाला, ठीक है। जोड़ोगे 9 से नहीं कटने वाला, ठीक। उसी प्रकार अब यहां पर देखो, ये संख्या दिया गया है, पूर्णतया 9 से विभाजित है, तो x का मान क्या हो सकता है? x का मान क्या? संभावित मान ज्ञात कीजिए। कितने मान हो सकते हैं? x के कितने मान हो सकते हैं? तो सिंपल है, सभी संख्याओं का योग। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम लिख लेते हैं 83 57 x 6, ठीक है। ये x हो गया और 6 हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले संख्याओं का योग करेंगे। क्या करेंगे? संख्याओं का योग। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 6 3 9, क्या हो जाएगा? 6 3 9, ये कट जाएगा। अब कट जाएगा मतलब 9 से इतना ये तो विभाजित हो गया, ठीक है। अब बचा कितना? बचा आपका 8 5 13 और 7, 13 7 20, कितना हो जाएगा? 13 और 7 20, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा? 8 क्या हो जाएगा? 8 5 13, 8 5 13 और 7 कितना होगा? 13 7 20 और यहाँ पर प्लस x। अब ऐसा करना है,
x के स्थान पर ऐसा कोई संख्या रखना है जो कि 9 से विभाजित हो जाए, इसका टोटल क्या हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए। तो क्या 20 के स्थान पर अगर 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा 25। क्या 25 9 से विभाजित है, नहीं गाइस। अगर 6 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 26, 26 क्या 9 से विभाजित है, नहीं। अगर मैं 8 रख दे रहा हूं, ठीक है, 8 रख दे रहा हूं तो क्या क्या यहां पर 28 क्या विभाजित है। आप कहोगे सर 7 रख दोगे तो 27 हो जाएगा, 9 त्रिक 27। सबसे बड़े पागल हो, यहां पर आपको ये ऑप्शंस नहीं रखना है, ये ऑप्शंस नहीं रखना है, ऑप्शंस रखकर नहीं लगाना है। पढ़ो पहले सवाल ना, दिमाग से पढ़ो क्या कह रहा है। तो x के संभावित मान कितने हो सकते हैं, कितने मान यहां पर रखे जा सकते हैं, ये पूछ रहा है। कितने मान रखे जा सकते हैं ये पूछ रहा है, समझ आया, कितने मान हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखो 20 में हम क्या क्या चीज कर सकते हैं। हम 20 में कर सकते हैं 7 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 7 के बाद हम 9 का टेबल, जैसे 9 9 क्या हो सकता है यहाँ पर 7 27 हो जाएगा। और फिर 27 के बाद क्या हो जाएगा, 9 का 9 9 दूनी 18 9 त्रिक 27 9 चौक 36, 6 लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी गाइस 7। हाँ तो यहां पर क्या हो जाए, केवल 7, ठीक है, केवल क्या होगा 7, आंसर सही था 7, ठीक है। समझ आया, पूर्णतया 7 हो जाएगा। सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पर संभव मान पूछ रहा है, यहाँ पर ऐसा कौन सा संख्या होना चाहिए कि ये 9 से विभाजित हो जाए, तो 7, ठीक है। वही चीज यहां पर भी पूछ लिया है, p के स्थान पर ऐसा कौन सी संख्या होना चाहिए जो 9 से विभाजित हो जाए। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर 7 2 9 हो जाएगा और 9 से कैंसिल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 4 9 बचा कितना, 6 और 1 7 और प्लस p। और यहाँ पर मुझे ऐसी संख्या रखना है, p के स्थान पर ऐसा अंक रखना है कि 9 से विभाजित हो जाए। तो p के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, अगर 3 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, तो भी नहीं विभाजित होगा। अगर 4 रखेंगे तो 7 4 11 हो जाएगा, तो भी नहीं विभाजित होगा। अगर 2 रखते हैं तो ये राइट हो जाएगा। मतलब अगर 2 रख दोगे 7 + 2 तो कितना आ जाएगा 9, और 9 तो 9 से विभाजित है, ये 9 से विभाजित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसी प्रकार लगाना है आपको सवाल, सिंपल भाषा में। अब वही चीज यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपल है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि x + 67y 4 अंकीय संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो x + y का न्यूनतम मान क्या होगा। तो सिंपल है, क्या है, x 67y, ठीक है, ये 9 से विभाजित है, तो x + y का मान बताना है। तो सिंपल, कुछ नहीं करना है, संख्या का योग, तो क्या हो जाएगा 7 6 13, ठीक है, क्या हो जाएगा 7 6 13 प्लस x + y, ठीक है। अब देखो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, पूर्णतया विभाजित है, क्या हो सकता है पूर्णतया विभाजित, तो x और y के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं जो कि हमारा आ जाए आंसर। तो 13 9 दूनी 18, यहां पर 18 अगर ये बन जा रहा है, अगर ऐसा लिखने से 18 बन जा रहा है, यहां पर किसी तरह 18 बन जा रहा है, तो ठीक है 18 बन जाए, और आगे भी बन सकता है। जैसे अगर यहां पर 13 है, ठीक, 13 के स्थान पर हम क्या चीज लिख सकते हैं, यहां पर x और y के स्थान पर हम क्या चीज लिख सकते हैं 18 बनाने के लिए। 18 बनाने के लिए हम लिख सकते हैं 05, लिख सकते हैं कि नहीं 05, हाँ, यहां पर अगर 0 हो गया, यहां पर 5 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद उसके आगे क्या बन सकता है, उसके आगे 05 हो गया, या 50 हो जाएगा, ठीक, या 50 हो जाएगा। उसके बाद क्या बन सकता है,
18 के बाद अगर मैं 27 बनाना चाहूँ तो 13 में अगर 27, 13 13 13 12 27, ओ सॉरी गाइस, 13 और 14 कितना हो जाएगा 27। तो 14 कैसे बनेगा एक्स वाई का मान? 7 7 हो सकता है, 7 7 हो सकता है, ठीक। यहां पर 7 7 भी हो सकता है। उसके बाद इसके आगे बहुत सारे मान बन सकते हैं, इसके बहुत सारे मान बन सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, न्यूनतम पूछा है, सबसे कम वाला, तो सबसे न्यूनतम पूछ लिया है ना, न्यूनतम भी याद रखिएगा गुरु, ठीक है। सभी लोग न्यूनतम भी याद रखिएगा। 7 7 14 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 7 और 7 क्या हो जाएगा 14, ठीक। तो 14 क्या करता है, 14 ज्यादा हो जाएगा और 0 + 5 क्या हो जाएगा आपका 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये न्यूनतम मान होगा, सबसे न्यूनतम मान, ठीक है। 5 इज राइट आंसर, ठीक है। अब ये चीज समझो, इस सवाल को मैं क्यों लाया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा गया था, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे, ये सवाल मैं क्यों लेकर आया हूं, ये चीज समझो पहले, ठीक। आप कहोगे सर कोई भी मान लो, यहां पर समझो 10 की पावर 2 -1, ठीक। 10 की पावर 2 क्या हो जाएगा 100 होगा, 100। अब बताओ इसका शेषफल कितना आएगा, अगर इसे 9 से विभाजित करते हैं, इसे अगर मैं 9 से विभाजित करता हूं, 100 को अगर 9 से विभाजित करता हूं तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा सर, क्योंकि 99 कट जाएगा, 1 ही बचेगा, ठीक है, 1 आएगा। समझ आया? वैसे आप संख्याओं का योग भी कर सकते हो, संख्याओं का योग 1 आ रहा है और 9 से विभाजित नहीं है तो शेषफल 1 ही आएगा, ठीक। समझ आया? अब मान लो ये चीज छोड़ो, मान लो 10 की पावर 10। अब कहोगे सर 10 की पावर 10 मतलब इसके बाद 10 जीरो, कितना हुआ गिन लेते हैं, इसके बाद 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरो। अब बताओ इसे अगर 9 से विभाजित करेंगे तो क्या करेंगे, संख्याओं का योग 1 आया जो कि विभाजित नहीं हो रहा है 9 से, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक। शेषफल 1 आ गया। चाहे 10 की पावर आप 1000 कर दो, ठीक है, 10 की पावर 1000 मतलब शेषफल 1 ही आने वाला है। आप 10 की पावर 34 कर दो, 10 की पावर 34 शेषफल 1 ही आने वाला है अगर 9 से विभाजित करते हैं। तो बताओ अगर मैं 10 की पावर 34, ठीक है, और -1 इसको अगर 9 से विभाजित करते हैं, तो अगर इसे 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 1 और -1 तो क्या हो जाएगा 0। इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं अगर 9 से विभाजित करेंगे, ठीक। अगर यहीं पर 10 की पावर 17 कर दो और -1 कर दो और 9 से भाग दो तो भी इसका मान 0 आएगा, ठीक। शेषफल क्या आने वाला है 1 और 1 - 1 0 हो जाएगा। बस यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था। अब वही चीज यहां पर है, देखो पूर्णतः विभाजित है तो बताओ x का मान क्या होगा, x का मान बताना है, ठीक। तो सिंपल है, यहां पर देखो अगर इसे हम 9 से विभाजित करते हैं अलग तो क्या आएगा, इसका मान 0 आएगा और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस अगर मैं 34 है, इसके पावर 34 है, ठीक है, पावर कितना है 34 है, तो अगर मैं इसे 9 से विभाजित करूंगा तो यहां पर शेषफल कितना आएगा, कहोगे 1 और प्लस x, ठीक। बराबर क्या होना चाहिए आपका, ऐसा कोई संख्या आना चाहिए कि 9 से विभाजित हो जाए, ऐसी कोई संख्या आना चाहिए कि 9 से विभाजित हो जाए। x के स्थान पर क्या ऐसी संख्या रखूं कि x + 1 कितना हो जाए, x + 1 कितना हो जाए 9 आ जाए, ठीक है, 9 आ जाए कि 9 आ जाए, तो x के स्थान पर हम 8 रख देंगे तो 9 आ जाएगा और 9 9 से विभाजित है, मतलब यहाँ पर 8 रखने पर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल समझ में आया मैंने क्या समझाया, ठीक। उसी प्रकार मैंने ये चीजें समझाया, ठीक है। शेषफल हमेशा 1 आएगा, वही चीज शेषफल हमेशा 0 आएगा,
ठीक, ऐसा अगर आ गया तो शेषफल हमेशा 0, और अगर ऐसा आ गया तो शेषफल हमेशा 1। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, थैंक्स वॉचिंग द वीडियो। ठीक, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको हमारा इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, वो भी आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर टेलीग्राम चैनल क्योंकि मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल जो है वहां पर आपको पीडीएफ भी मिलते हैं, लेकिन टेस्ट नहीं मिलता। पहले टेस्ट भी मिलता था, बट अब वहां पर टेस्ट नहीं मिलता। हमारे ऐप पर पूरी टेस्टें चालू हो गई हैं, तो जाकर आप लोग फ्री में टेस्ट भी दे सकते हो और अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और हाँ, अगर कोर्स खरीदना चाहते हो तो कोर्स भी खरीद सकते हो, मात्र 199 रुपए में आपको फुली टेस्ट मिलेगा। जितना टेस्ट आपका मन करे उतना दे सकते हो, जितना आपका मन, ये कोई लिमिट नहीं है टेस्ट का, वहां पर इतना टेस्ट बना दिया गया है। तो आप जितना टेस्ट दे सकते हो उतना टेस्ट आप दीजिए जाकर। ठीक है, इसमें आपको टेस्ट और वीडियो सॉल्यूशन प्लस टेस्ट का भी वीडियो सॉल्यूशन, और मैं चैप्टर वाइज वीडियो, पूरा चैप्टर वाइज वीडियो सॉल्यूशन फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री का दे चुका हूँ। ठीक है, अब बायोलॉजी का नंबर आ चुका है। ठीक है, अब बायोलॉजी का भी नंबर दे दूंगा, जो कि क्या होगा, ये डी फार्मा वालों के लिए बायोलॉजी होगा। ठीक है, अलग से डी फार्मा वालों का बायोलॉजी बनेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो।